हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। मैं महर के रवैये से हैरान था कि वो खुद ही बुलाती है, प्यार का इजहार भी करती है, लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे रोक देती है। मुझे ये यकीन था कि जल्द या बदीर ये मेरे पास किसी पके फल की तरह आ गिरेगी, लेकिन अभी तक ये मुझ पर एतमाद नहीं कर पा रही या मुझे मज़ीद आजमाना चाहती है। मैंने इसे खुद को आजमाने के लिए उसे आज़ाद छोड़ा ताकि वो एतमाद के साथ सब कुछ मेरे सुपर्द करे। मुझे ज़्यादा वक्त इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक हफ्ता बाद ये जुमा की दोपहर थी जब महर ने क्लास के बाद मुझसे रुजू किया और खामोशी से कहा, क्या आप आज मेरे घर आ सकते हैं? मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ सुकून और हिचकिचाहट का मुरक्कब थी, जिसका मतलब हमेशा इसके अल्फाज से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल था। मैंने पूछा, क्या आपके वालिदैन घर पर होंगे? इसने सर हिलाया। नहीं, वो शाम के लिए बाहर हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बहरहाल आएं, अगर आप आराम से आ सकते हैं। मैं तो पहले से ही किसी मौका की तलाश में था। इसके अलावा मैं तजस्सुस में भी था, इसके घर के बारे में नहीं, बल्कि इसकी ज़िंदगी के इस हिस्से के बारे में जो उसने पहले कभी शेयर नहीं किया था। मैंने शाम के वक्त अम्मी को बताया कि मैं अपने दोस्त साजिद के घर जा रहा हूँ, शायद आज रात वहीं रुको। इसके अम्मी अब्बू शहर से बाहर गए हैं। मैं महर के घर की तरफ निकल पड़ा। महर कैंपस से कुछ दूर एक खामोश गली में एक छोटे से मकान में रहती थी, जिसमें नीले रंग के शटर और बोगनवेली सामने की दीवार के पर लगे थे। उसके बारे में सब कुछ नरम महसूस हुआ, इस जगह की जगह जहाँ किताबें कोने कोने में खड़ी होंगी और वक्त आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आ जाएगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो मुस्कुरा दी। मेरे गरीब खाने में खुशामदीद। अंदर की दीवारें पेंटिंग्स के साथ मुज़य्यन थीं। नरम रंग, पुरसुकून चेहरे, ख्वाबों के टुकड़े फन में बदल गए। कुछ नामुकम्मल थे, इनके ब्रश स्ट्रोक्स उनके साथ रखे हुए थे। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना लेती हैं, मैंने हैरत से इधर इधर देखते हुए कहा। इन्होंने कहा, मेरे पास कभी भी कोई नहीं था जो उसे देखे। इसके अल्फाज ने मुझे पकड़ा, आसान, दियानतदार और मानी से भरा हुआ। इसने मुझे अपना कमरा दिखाया। इस छोटे और साफ सुथरे कमरे में एक बेड, एक दो कुर्सियां पड़ी थीं और एक टेलीविज़न लगा हुआ था। एक आधा सा कैनवस खिड़की के करीब खड़ा था। इन्होंने आहिस्ता से कहा, वो एक खौफ के बारे में है, इस खौफ से कि इससे पहले ही मोहब्बत उससे पहले ही फिसल जाए। मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। ये नहीं होगा, मैंने कहा। एक लम्हे के लिए उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा, गोया फैसला करने की कोशिश कर रही हो कि आया इस वादे पर यकीन करना है या नहीं। फिर वो मुस्कुराई, इस तरह की मुस्कुराहट जिसने एक ही वक्त में शुक्रिया अदा किया और शक किया। हम फर्श पर बैठ गए, उसके चारों तरफ इसके खाके और तरपीन की खुशबू से फैली हुई थी। इसने मुझे पुरानी डरावनगज़ दिखाई, मुझे इसकी वालिदा की कहानियाँ सुनाई कि जब उसने मेडिसिन को छोड़कर लिटरेचर का इंतखाब किया तो उसे अपने वालिद की नापसंदीदगी से गुजरना पड़ा। ये हैरत की बात है, उसने थोड़ी देर के बाद कहा, अपने एक कैनवस पर एक लाइन का सुराग लगाते हुए, लेकिन जब आप यहाँ मौजूद हों तो मुझे खुद की तरह ज़्यादा महसूस होता है। कम मुहाफिज है। मैं इसका जवाब देने का तरीका नहीं जानता था, लिहाजा मैंने सिर्फ सच कहा। शायद यही मोहब्बत है, जब आप आखिर में दिखावा किए बगैर सांस ले सकते हैं।
इसने नीचे देखा, एक शर्मीली मुस्कुराहट चमकती है। आप हमेशा चीज़ों को उनसे कहीं ज़्यादा आसान बनाते हैं। मैं खामोशी से हंस पड़ा। क्योंकि वो आसान हैं, हम इन्हें सिर्फ पेचीदा बनाते हैं। आपने भी इतने दिनों से एक अमल को पेचीदा बनाया हुआ है। अलामत वावन, वो कौन सा अमल है जिसे मैंने पेचीदा बनाया हुआ है? मैंने जवाब दिया, वो अमल अमली तौर पर करके आपको बताता हूँ। मैंने इसे क्रिकेट खेलने के लिए राज़ी किया। मैंने पूछा, आज तो मना नहीं करोगी? इसने कहा, आज जैसे आपका दिल करे आप खेल सकते हैं। फिर मैंने बाल्स निकालकर इन्हें मैच के लिए मुआविन बनाया। मुझे बिल्स की बनावट और नफासत ने काफ़ी मुतासिर किया। महर ने बल्ला तैयार किया। जब बल्ला तैयार हो गया तो मैं बैटिंग करने पहुंच गया और मैच शुरू हो गया। मैंने सिंगल डबल से शुरू किया और जल्दी ही ज़ोर ज़ोर से छक्के मारने शुरू कर दिए। वो मुझे इस जारहाना बैटिंग से रोक रही थी। मैंने इसे सुपरहिट का मुजाहिरा करने का कहा और छक्कों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मशवरा दिया। कुछ वक्त बाद वो खुद ही मुझे छक्के मारने का कह रही थी। मैंने इससे दूसरी पिच पर खेलने की इजाज़त तलब की जो उसने बादल नाखास्ता दे दी। शुरू में इस पिच पर रन्स बनाना मुश्किल था क्योंकि वो नई पिच थी, लेकिन सिंगल डबल के बाद वो भी छक्कों चौकों के लिए मुवाफिक बन गई। हम दोनों इंडोर क्रिकेट को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। कुछ वक्त बाद मैं आउट हो गया। मैंने इस रात 3 बारियां खेली जो एक से बराबर एक थीं, क्योंकि इस दिन मैं बल्ले का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहा था और मुझे उन साफ पिचेस पर खेलते हुए मज़ा आ रहा था। मैं सारी रात वहीं रहा और सुबह 4 बजे वहाँ से निकला। मेरे जाने से पहले उसने मुझे एक छोटी सी पेंटिंग दे दी, इस बाग का एक वाटर कलर जहाँ हम मिलते थे। आपके लिए, उसने कहा। तो आप ये नहीं भूलेंगे कि हमने कहाँ से आगाज़ किया? मैं इसे बताना चाहता था कि मैं कभी नहीं भूल सकता था, चाहे मैंने कोशिश नहीं की। लेकिन मैंने इसे ऊंची आवाज़ में नहीं कहा। कुछ सच्चाइयाँ खामोशी से बेहतर रहती हैं। जब मैं उस सुबह अपने कमरे में वापस आया तो मैंने पेंटिंग को अपने डेस्क पर रख दिया। ये छोटी, नामुकम्मल, खूबसूरत थी, बिल्कुल हमारी कहानी की तरह। और इसके नीचे मैंने अपनी डायरी में लिखा, उसने आज अपने घर को मेरे लिए खोल दिया, सिर्फ दरवाज़ा ही नहीं, बल्कि उसने मेरे साथ क्रिकेट भी खेली हिस्सा। मैंने खामोशी से कदम बढ़ाया, ये जानते हुए कि मैं कुछ लामहदूद वसअतों को पार कर रहा हूँ।